दो भाई थे, है ना, क्या थे, दो भाई, एक साथ हमेशा रहते थे, है ना, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, जहां जाते थे साथ में जाते थे, समझ में आया, जो भी कठिनाइयां आती थी उसको साथ में झेलते थे, है ना। उन दोनों भाइयों का नाम था, एक का नाम था, वो छोटा वाला भाई था, ठीक है, उसका नाम था एलसीएम, और जो बड़का भाई था उसका नाम क्या था, HCF। इसको बच्चा हिंदी में आपने कभी न कभी सुना होगा, इसको कहते हैं ल स, और इसको क्या कहते हैं, म स। इसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य, और इसको कहते हैं महत्तम समापवर्तक, है ना। तो इस पे इतना फोकस नहीं करना, बस जानना है कि LCM और HCF, है ना। इन बातों में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपको लिखने की जरूरत है, बस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, फुल फॉर्म, है ना, वो होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, मल्टीपल, ठीक है ना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और HCF का नाम क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सही बात है। इसका हिंदी नाम मैं बता सकता हूं, पर मैंने बताया हिंदी में, है ना, पर इसका हिंदी में अगर आपको नाम जानना है तो इसको कहते हैं छोटे से छोटा उभयनिष्ठ गुणज, और इसको कहते हैं बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा उभयनिष्ठ, ये फैक्टर है, फैक्टर मतलब गुणनखंड, इसलिए मैंने बताया ना आपको गुणनखंड और गुणज क्या होते हैं। अब सबको पता है ना कि एलसीएम क्या होता है, क्या एलसीएम एक संख्या का निकाला जाता है, कभी आपने एक संख्या का एलसीएम सीखा है, एलसीएम हमेशा दो संख्या या तीन संख्या या चार संख्या या उससे ज्यादा, तो ये बात, और HCF भी, है ना। तो हम पहले सीखेंगे एलसीएम, सबको आता होगा एलसीएम कैसे निकालते हैं, लेकिन आज मैं आपको सिखाऊंगा कि एलसीएम एक्चुअल में क्या होता है ना, ध्यान से समझना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है ना, एक संख्या है 12 और 18, 12 और 8, ठीक है जी, इसका हमें निकालना है LCM। क्या निकालना है, LCM, 12 और 8 का LCM। हर लड़का सोचेगा सर ये तो बहुत आसान है ना, तुरंत ऐसे करेगा और फटाफट से कर लेगा, है ना, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 का 24, यही है एलसीएम। सही बात है, ये तो सबको आता है ना। तो एलसीएम में कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम सबको आता है, पर अभी कितने लोगों को HCF आता है, HCF क्या होता है, हाथ ऊपर, चलिए कुछ लोगों को आता है। HCF दो विधि से निकालते हैं, कितने विधि से निकालते हैं, दो विधि से। एक कहते हैं गुणनखंड विधि, क्या कहते हैं, गुणनखंड विधि, और दूसरा क्या होता है, भाग विधि। खुशी आपको दोनों पता है, भाग विधि से पता है, चलिए कोई बात नहीं, बताते हैं, सिंपल तरीके से बताएंगे और सिंपल तरीके से आ जाएगा, क्योंकि ये 10th में है, चैप्टर पहले में इस पे सवाले भी हैं, है ना, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लो और समझ में आएगा। यहाँ पे तो हमने एलसीएम निकाल लिया, सही बात है जी, लेकिन हम ये समझते हैं कि इसका जो नाम है ना, LCM यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये नाम क्यों पड़ा, है ना, ये नाम आखिर क्यों है भाई, है ना, ठीक है। इसका नाम कुछ PCM क्यों नहीं हो गया, जैसे प्रवीण कॉमन मल्टीपल। हे भगवान, मेरे माता पिता ने कितना अच्छा नाम रखा है ना, ऐसे ऐसी कोई चीज नहीं होगी जहां पे पी ना आता हो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, नाम से पहले समझते हैं कि एलसीएम का मतलब क्या होता है ना। सबसे पहले समझते हैं कि लोवेस्ट क्या होता है, कॉमन क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। जैसे हमें 8 और 12 का एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम, ध्यान से समझना। 8 लिखता हूं पहले, 12 और 8, है ना, का हमें निकालना है एलसीएम। इसके नाम से निकाल देंगे, है ना, ये करने की जरूरत ही ना पड़ेगी, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। सबसे पहले हम थोड़ा पीछे से चलते हैं, पहले है गुणज, क्या है, गुणज, क्या है, गुणज। तो क्या करो, 12
और 8 के गुणज लिख दो। क्या लिख दो? गुणज। अच्छा बताओ 12 के गुणज लिखो, क्या होएगा? 12 बोलो आगे, 24 आगे, 36, अरे बोलो ना, गुणज नहीं आता। 48 फिर 72 फिर 60, 60 के बाद उसके बाद क्या? सही बात है, बस करते हैं ऐसे डॉट डॉट, ठीक है। 8 का क्या होगा बताओ? 8 16 24 32 आगे 40 48 56, ऐसे करके, यही बात है ना। अब देखो इसका नाम क्या है? एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमने दोनों का मल्टीपल यानी कि गुणज कर दिया। क्या कर दिया? गुणज। अब हम लोग करेंगे उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। कॉमन का मतलब कि जो दोनों में हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कॉमन क्या होता है, जैसे कि अमन के पास भी 2 आंखें हैं, मेरे पास भी 2 आंखें हैं। हाँ, तो ये कॉमन बात है। क्या है? कॉमन बात है। सही बात है। अगर अमन के पास 3 आंखें होती तो ये कॉमन बात होती है ना, तो ये अनकॉमन बातें होती है ना। जैसे शंकर भगवान के पास 3 आंखें हैं, लोग कहते हैं, है ना, लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज कॉमन है ना। अब ये बताओ कि कॉमन करते हैं, कॉमन करते हैं, क्या दोनों में 8 कहीं पर है? नहीं है। हाँ, दोनों में 24 है, और क्या है? 48 है, और क्या है? 72 है ना। ऐसे करके आगे जाते तो हो सकता है और भी कुछ मिल जाता, फिलहाल इस पे रुकते हैं। अब हमने गुणज लिख लिया, हमने कॉमन भी कर लिया। अब हमें देखना है कि सबसे छोटा कौन है। जो हमने कॉमन करा है उसमें सबसे छोटा कौन है? 24 है ना। तो इसलिए 8 और 12 यानी कि 12 और 8 का जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा? 24। तो ये है, हमने सिर्फ इसके नाम से निकाल दिया। नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये होता क्या है। करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, पर ये जानना तो जरूरी है ना कि ये एलसीएम एक्चुअल में होता क्या है। पर हम लोग करेंगे इसी तरीके से। समझ में आया कि नहीं आया? है ना। तो ये मैंने समझाया कि गुणज क्या होता है, कॉमन क्या होता है, लोवेस्ट क्या होता है। सबसे पहले गुणज लिख दिया दोनों अंकों का, इसका इसका लिख दिया। फिर उसके बाद हमने कॉमन किया, उस कॉमन में जो सबसे छोटा होता है वो होता है, इसलिए इसको कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। छोटे से छोटा उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब बात कर लेते हैं, ये तो सबको आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं HCF की, है ना। चलो देखो, चलो देखो HCF गुणनखंड विधि से और भाग विधि। इसका नाम तो पता है ना, नाम नहीं भूलना है। हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर। फैक्टर भूल जाना, ट्रैक्टर को याद रखना, ठीक है। चलिए ध्यान से समझना। आपको 8 और 12 का ही समझाते हैं क्योंकि आप जल्दी से समझ पाओगे। ध्यान समझना, हमें इसका निकालना है HCF। क्या निकालना है? HCF, है ना। तो वो होता है गुणनखंड विधि इसको, लेकिन हम लोग कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि। तो हम लोग लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। ध्यान समझना, अभी दोनों सबसे सवाल लगवाएंगे, है ना। ध्यान से समझना। पहले क्या करेंगे? पहले 8 का गुणनखंड कर लेंगे। 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, है ना। फिर किसका कर लेंगे? 12 का। 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और 3 एक कम 3। अब इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे 8 बराबर कैसे लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2। और 12 को कैसे लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 3। हो चुका ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 के घाते 3। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 के घाते 2 गुणे 3। ऐसे छूट जाएगा, है ना। अब 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है ना। इसको क्या करेंगे? कॉमन, ठीक है। तो इस कॉमन में से जो छोटी घात वाला होगा वही HCF होगा, है ना। तो मैं लिख देता हूं कि छोटी घात वाला HCF होगा। इसका मतलब यह है कि 8 और 12 का
HCF कौन होगा? छोटी घात वाला, यानी 2 की घात 2, यानी कितना आ जाएगा? 4। ये बात क्लियर है बच्चा? चलिए, हाँ, हमेशा HCF छोटी घात वाला होता है। यहाँ पे एक चीज और है, ऐसे करके हम LCM भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना? अगर आपसे कह दिया जाए कि अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM निकालो, क्या निकालो? LCM। तो देखो LCM कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझो। अगर हमें 8 और 12 का LCM लेना है, नाज देख लो, समझ में आ जाएगा। अब LCM में क्या करेंगे कि हम जो हमने कॉमन करा है उसमें सबसे बड़ी घात वाले को लेंगे। किसको लेंगे? सबसे बड़ी घात वाले को लेंगे, और साथ में जो मेरी बात समझो, है ना? तुम लोग कंफ्यूज हो पूरी तरह से। HCF हमेशा छोटा आंसर आता है, LCM हमेशा बड़ा आंसर आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें 8 और 12 का LCM निकालना है तो तुम्हें क्या लग रहा है, जो अंक आएगा वो 8 12 से बड़ा होगा कि छोटा होगा? अब समझ में आया? लेकिन अगर 8 12 का HCF निकालेंगे तो वो छोटा होगा। नहीं समझ, दोबारा समझाते हैं। 8 12 का जब LCM लेते हैं तो कितना आता है? 24। तो ये 24 क्या करता है कि मतलब कि 24 जो है, यानी 8 से भी 24 कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा, ये होता है LCM। HCF क्या करता है, जैसे 8 12 का HCF 4 आया, तो जो 4 है 8 को भी काटेगा और 12 को भी काटेगा। तुम लोग कंफ्यूज हो, है ना? ध्यान से समझो बात को। HCF में हमेशा छोटी घात वाले को लेते हैं, और अगर यहीं पे हम LCM भी निकालना चाहें तो बड़ी घात वाले को लेते हैं, साथ में जो बच जाता है उसको भी क्या करते हैं, ले लेते हैं, ठीक है ना? तो देखते हैं कि अभी 24 आया था कि नहीं, है ना? तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8 3, तो 8 3 के 24, यानी हमने बिल्कुल सही करा है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, है ना? तो LCM में बड़ी घात और HCF में छोटी घात। कितने लोगों की ये बात क्लियर है ना? चलिए, अब थोड़ी सी यहीं पे, है ना, ज्यादा लेट ना करते हुए थोड़ी सी भाग विधि समझ लो। अगर तुम्हें 8 और 12 का LCM निकालना है, किससे? भाग विधि से। किससे निकालना है? भाग विधि से। तो जो छोटा होता है ना, ध्यान से समझना, छोटे वाले से बड़े वाले में क्या करते हैं? भाग करते हैं। तो 8 एक कम 8 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा? 4। 8 इसको नहीं काट पाया ना, तो हम 8 को काट देंगे, हाँ या ना? तो 4 दूनी 8, है ना? तो जो अंतिम बार में काटता है वही HCF होता है। तो हम लोग लिख देंगे HCF किसका किसका? 8 और 12 का आ जाएगा 4। ये होता है ना। अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो। अभी फिर कंफ्यूज हो गए, है ना? है ना? लिख देता हूँ, छोटी घात वाला HCF होता है ना? और बड़ी घात वाला क्या होता है? LCM होता है। और HCF जब निकालना तो दोनों से निकालना, ठीक है ना? भाग विधि से भी निकाल लेना। यानी आपको 3 काम करना है, एक LCM निकालना है, एक HCF निकालना है, और एक भाग विधि से HCF निकालना है। तो 3 काम करना है, फटाफट से करके दिखाइए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए बड़ी सिंपल तरीके से, 24 36 का HCF हमें निकालना है और LCM निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से, और फिर मैंने कहा कि भाग विधि से आप HCF भी निकाल दो, यही बात कहा है मैंने, ठीक है? तो पहले हम निकालेंगे 24, ऐसे लिखना पड़ेगा, 24 और 36 का हम लोग क्या निकाल रहे हैं? HCF। क्लियर है ना? कैसे निकाल रहे हैं बच्चा? अभाज्य गुणनखंड विधि से। एकदम सिंपल तरीके से समझो ना, क्या इतनी चिंता क्यों करनी, ठीक है ना? फिर मैंने क्या कहा कि आप 24 के गुणनखंड कर दो, और फिर किसके कर दो? 36 के कर दो। तो 2 से काटेंगे तो 12 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 6 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 3 आएगा, फिर 3 से काटेंगे, ये काटना तो आता है ना? चलिए, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 18। 2 से काटेंगे तो 9 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 3 आ जाएगा, और 3 से काटेंगे ये आ जाएगा। इतना क्लियर है? यहाँ तक आपने बिल्कुल खुशी सही करा था ना? इसके बाद लगता है आपने वो लाइन मेरी भूल गई जो मैंने बताया था, उसको लिखा था? नहीं लिखा था, चलो कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे, ध्यान से समझना। अब आप ऐसे लिखेंगे 24, है ना? ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3,
सही बात है जी। इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 बार है ना, तो 2 के घाते 3 और गुणे कितना लिख सकते हैं 3, क्योंकि ये बचा हुआ था। इसी तरह 36 को भी लिखेंगे 1 2 है ना, 2 गुणे 2 और फिर 3 गुणे 3, तो कैसे लिख सकते हैं, 2 बार है, 2 के घाते 2 और 3 के घाते 2। ठीक है, अब जब घात के रूप में लिख लेते हैं, अब करते हैं कॉमन। क्या करते हैं, देखो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, कॉमन करेंगे। 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी, हमने क्या किया, कॉमन किया। अब नीचे लिखेंगे HCF, किसका किसका निकाल रहे हैं, 24 और 36 का। अच्छा बताओ, 2 के घाते 3 और 2 के घाते 2 में से छोटा घात वाला कौन है। हाँ, तो छोटा घात वाला लेते हैं, फिर गुणा लगा देते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर इस 3 के घाते कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। तो इसमें छोटा घात वाला कौन है, 3 है। तो 2 के घाते 2 मतलब 4 हो जाएगा, और 3 तो कितना हो जाएगा, 12। ऐसे सिंपल करना था, समझ में आया है ना। और अगर हमें इसी सवाल में अगर हमें एलसीएम करना होता, क्या करना होता, इसी सवाल में अगर हमें एलसीएम करना होता तो हम कैसे करते हैं, तो बस बड़ी घात ले लेते हैं। तो बड़ी घात में तो क्या लेते, 2 के घाते 3 ले लेते हैं, 3 के घाते 2 और कुछ नहीं बचा है ना, बड़ी घात ले लेते हैं। तो 2 के घाते 3 मतलब 8 और 3 घाते 2 मतलब 9, तो 8 9 72 है ना। तो इसी सवाल में HCF भी निकाल लिया और क्या निकाल लिया, एलसीएम भी निकाल लिया। अगर आपको भाग विधि से HCF निकालना है तो क्या करेंगे, अब लिखेंगे भाग विधि से, भाग विधि से, है ना। भाग विधि से हम लोग निकाल रहे हैं। तो मैंने कहा कि जो 24 जो छोटा होता है उससे बड़े वाले में भाग करते हैं। 24 एक कम 24, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 16 में से 2 आएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, फिर इससे इसको भाग करेंगे, 12 दूना 24, ये कट गया। जो काट देता है ना वही क्या होता है, HCF। तो किसका किसका HCF हमने निकाला है, 24 और 36 का HCF आ गया 12। इसको कहते हैं भाग विधि से, है ना। तो ये एलसीएम भी निकाल दिया हमने। इसको कहते हैं गुणनखंड विधि से एलसीएम। कैसे कहते हैं, इसके अलावा आप एलसीएम ऐसे भी निकाल सकते हो, ये तो हमने बचपन से पढ़ा है, ये वाला एलसीएम है ना। 24 लिखो यहाँ पे, 36 लिखो, और जो आएगा है ना, तो अभी आपने करा था, सब लोगों ने सही करा था, तो 72 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, नहीं आप लोग कर लेंगे, इतने महान तो आप ही हैं। लेकिन ये सवाल को लिखो पहले, क्योंकि जब तुम नहीं लिखते हो ना फिर गलती करते हो, सही है। हाँ, हर बच्चा इसको लिखे, क्योंकि जो होमवर्क दूंगा वो करके आना पड़ेगा। ठीक है, 1 से 4 तक के सभी सवालों के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकालना है और साथ में LCM निकालना है, जैसे मैंने अभी सिखाया। और साथ ही साथ भाग विधि से आपको क्या निकालना है, HCF, और इन सवालों को सॉल्व करना है। ठीक है, थोड़ा रुको मैं इनको बता दूं, यूट्यूब वाले बच्चों आपको भी इसको सॉल्व करना है, कल की वीडियो में इसको सॉल्व कराया जाएगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही, है ना, द एंड, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय और बाय।